जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वो आपके कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जो कि धन भाव कहलाता है, वाणी का भाव कहलाता है। और ऐसे में यदि राहु स्थित हो जाए तो राहु क्या आपको धन लाभ देगा या नहीं देगा, इसमें संशय दूर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और किस तरह से यह राहु आपको नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह से राहु आपको अपार धन भी दे सकता है, आदि विषयों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अधिक न विलंब करते हुए आज का सब्जेक्ट प्रारंभ करता हूँ। राहु ग्रह वैसे सभी जानते हैं कि एक छाया ग्रह है, और ये छाया ग्रह होने के कारण इसकी एक खासियत होती है कि ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के ही ये परिणाम पहले देने का प्रयास करता है, और जिस राशि में यह बैठता है उस राशि के स्वामी के आदेश की पालना कहे या फिर उसके इशारे पर ही यह कार्य करता है। और ये स्वामी उसको गलत निर्देश देगा तब भी ये कार्य करेगा, और यदि उचित निर्देश देगा तब भी यह राहु उसके इशारे पर कार्य जरूर करता है। तो आज मैं इसी बारे में आपके विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि राहु के कारक तत्व क्या होते हैं ये बता देता हूँ। राहु ग्रह यदि हम परिवारजन की बात करते हैं तो यह एक पितामह का रोल अदा करता है और एक दादा का रोल भी अदा करता है। यदि दादा और पितामह के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो ये राहु से ही देखा जाता है। राहु गुप्त कार्य जो है, गुप्त एजेंसी वगैरह जो भी है वो राहु से संबंधित है। तस्करी करना जो गलत काम है, और फोटोग्राफी, विदेश यात्रा, इंटरनेट, मोबाइल, आधुनिक परिभाषा में ये सारे राहु से संबंधित कारक माने गए हैं। राहु दूसरे स्थान पर यदि स्थित होगा तो ये दूसरा स्थान वाणी का भाव कहलाता है। तो पहले मैं वाणी के बारे में चर्चा कर देता हूँ। यदि इस स्थान पर राहु स्थित होता है, चाहे वो अपनी शत्रु राशि में स्थित हो या मित्र राशि में स्थित हो, राहु के कारण ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो थोड़ी कठोर हो सकती है, और वो बात बात में बिना सोचे समझे एक साथ उत्तेजित हो जाता है, फिर बाद में उसको चाहे पश्चाताप जरूर होता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु दूसरे स्थान पर स्थित हो, और ऐसे में ऐसे जातक को किसी भी विषय में बोलने के लिए मंच कोई सा भी हो सकता है, मंच पर खड़ा कर दिया जाए तो जहां इसका नाम लिया जाता है तो वहीं ये घबरा जाता है, और जब मंच पर इसको बोलने के लिए कहा जाए तो इसकी वाणी में लड़खड़ाहट आती है। ये सही ढंग से बोल नहीं पाता है, अपने विचारों को चाहे कितना याद करके जाए लेकिन ये मंच पर सक्सेस नहीं हो सकता है। तो राहु के ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि वाणी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। दूसरा आता है, दूसरा भाव जो है ये आपके धन कहाँ से आएगा इसके बारे में दूसरा स्थान बताता है। धन भाव भी है, और ये आपके बैंक बैलेंस को कंट्रोल करने की पावर जो है वो दूसरे स्थान से देखी जाती है। यदि दूसरे स्थान का स्वामी का संबंध चतुर्थ भाव से या फिर 11वें से हो जाए तो ऐसे में ऐसा जातक जो धन कमाता है वो गोपनीय रख सकता है, गुप्त रख सकता है। और ऐसे में यदि दूसरे स्थान पर राहु स्थित हो और उस पर किसी भी तरह से चतुर्थ स्थान के स्वामी की दृष्टि इस पर पड़ जाए तो ऐसे में ऐसा जातक जो धन कमाता है वो गुप्त तरीके से कमाता है, वो गुप्त खजाना रखने का प्रयास करता है, वो सामने ओपन नहीं करता है कि मैंने कितना धन कमाया है। तो ये गुप्त कार्य जो भी होते हैं वो गुप्त कार्य या गुप्त धन कहे वो इसी से कमाता है, और वो इसी से कार्य भी करता है। ऐसा जातक चतुर्थ भाव एक छुपा हुआ संसार भी है। चतुर्थ भाव को हम छुपा हुआ संसार इसलिए कहते हैं कि ये गुप्त
जिसका अर्थ होता है गुप्त लक्ष्य। ये जो लक्ष्य बनाते हैं ऐसे जातक वो किसी के सामने ओपन नहीं करते हैं, और गुप्त सुरक्षित धन भी बताता है। तो अब यदि हम ऐसे जातक जिनकी राहु जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर स्थित हो तो क्या परिणाम दे सकता है। राहु यदि दूसरे स्थान पर वृषभ या मिथुन राशि में स्थित होगा तो ऐसे जातक का राहु हमेशा शुभ परिणाम ही देगा। धन जो कमाएगा वो नैतिक तौर पर ही कमाएगा। इसको पैतृक धन लाभ होने की भी संभावना पूरी नजर आती है, और ऐसे जातकों को सफलता पाने के लिए हो सकता है काफी संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंत में उसको सफलता निश्चित मिलती है। ऐसा जातक जिसके दूसरे स्थान पर राहु स्थित हो और उस पर वृषभ मिथुन राशि स्थित हो या मित्र राशि हो तो ऐसे में ऐसा जातक विदेश से धन कमाता है, और विदेश से धन के आय उसको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। यदि यही राहु कन्या और कुंभ राशि में स्थित हो तो ऐसा राहु ऐसे जातक को अपार धन देता है। ये भर भर कर झोली भरता है, यानी खूब लुटाता है धन। अब मैं चर्चा करता हूं चतुर्थ स्थान के स्वामी के बारे में थोड़ा सा, जो अपार धन कैसे मिलता है और गुप्त लक्ष्य कैसे बनाता है। यदि हम वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका की हम बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न के अनुसार यदि राहु द्वितीय स्थान पर स्थित होगा तो दूसरे स्थान पर धनु राशि आती है, और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति जुपिटर होता है। ये जुपिटर के अनुसार ही काम करेगा। यहाँ पर धनु राशि आएगी, और नेक्स्ट जो तीसरे और चौथे स्थान पर जो राशि पड़ती है वो मकर और कुंभ पड़ती है। तो मकर और कुंभ का जो स्वामी होता है वह शनि होता है। अब वो शनि कहीं पर भी स्थित हो, लेकिन राहु जहाँ स्थित हो दूसरे स्थान पर उस पर शनि की तीसरी सातवीं या दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में यह ऐसा जातक सर्वप्रथम तो जो धनु राशि है वो गुरु की राशि कहलाएगी। गुरु की राशि में स्थित राहु जो भी धन कमाएगा वो गोपनीय तरीके से तो कमाएगा, लेकिन ईमानदारी से धन कमाता है। दूसरे के धन पर उसकी नजर कम रहती है। वो बेईमानी के पैसे से हरदम बचता है। किसी से या अनैतिक कार्य से बचता है। वो किसी से भी अनैतिक तौर पर पैसे लेने से झिझकता है, चाहे वो दूसरों को दिला देगा लेकिन खुद इससे बचकर चलता है। इसका राहु का दूसरे स्थान पर धनु राशि में बैठने का परिणाम होता है। वो धार्मिक प्रवृत्ति का जरूर हो सकता है, लेकिन जब इसकी महादशा आती है राहु की तो राहु गुरु के निर्देश के अनुसार ऐसे जातक को अधिकतर धन लाभ ही दिलाता है। पता नहीं कुछ मेहनत इतनी ज्यादा कराता है कि उसके कहां से आय के स्रोत बन जाते हैं। ये आश्चर्य वाली बात है। दूसरा, मैंने बताया था कि चतुर्थ स्थान गोपनीय गुप्त रूप से बताता है, तो ये गुप्त खजाना कैसे देता है। तो अभी हम वृश्चिक लग्न की चर्चा कर रहे हैं। वृश्चिक लग्न के अनुसार चतुर्थ भाव का स्वामी यदि फॉर एग्जाम्पल कुंडली के 12वें स्थान पर जहां पर तुला राशि स्थित होगी, वृश्चिक लग्न की बात कर रहे हैं, तो तुला राशि पर स्थित होकर शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि से दूसरे धन भाव पर पूरी नजर डालेगा। दूसरा भाव जो है वहां पर धनु राशि है, लेकिन वहां पर राहु स्थित है। तो ऐसे में ऐसा जातक जिसके धनु राशि में राहु स्थित हो और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ जाए तो इसकी एक जो आदत होती है या जो कई एक खासियत होती है वो ये होती है कि जो भी धन है उसमें से गोपनीय तरीके से छुपा कर ये धन जरूर रखता है। ऐसे व्यक्ति प्राय देखे गए हैं। ये भेद नहीं बताते हैं कि किस तरह से पैसा आ रहा है। उन पैसे में से इस तरह से गुप्त रूप से छुपा कर रखते हैं। ये परिवारजनों को भी यह नहीं बताते हैं। यह गुप्त धन जो कमाते हैं आकस्मिक कमाते हैं और अपार धन कमा सकते हैं और बड़ी ईमानदारी से कमाते हैं। ये खासियत होती है। लेकिन ध्यान रहिए
ये राहु अपनी महादशा में ऐसे जातक को भरपूर धन लाभ देगा। बैंक के बैलेंस अचानक ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि राहु जो भी देता है वो अचानक देता है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, राहु धनु राशि का होकर गुरु के आदेश की पालना करते हुए नैतिक रास्ते पर ले जाता है। लेकिन एक बात है कि यही धनु राशि का जो स्वामी गुरु यदि दूसरी राशि का स्वामी होता है, इसलिए दूसरी राशि धन भाव जो है वो दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान वो मार्कस भाव भी कहलाता है। तो ऐसे में दूसरे स्थान का स्वामी जो गुरु बनता है वो गुरु अपनी महादशा में, राहु तो बेचारा खूब कमा कर देता है, लेकिन ये गुरु जो मार्कस बनता है ये गुरु अपनी महादशा में ऐसे जातक की बुद्धि का अपहरण करते हुए इसकी जुबान पर कुछ अशब्द बोलते हुए ये ऐसा जातक जितना कमाता है वो हो सकता है इसकी कमाई ये धन भाव वाला जो गुरु है वो इस तरह से खींच लेता है कि उसको पता तक नहीं चलता है। तो ये कुंडली के दूसरे भाव पर राहु का जो मैंने प्रभाव बताया और उसका जो राशि है उसका प्रभाव मैंने उदाहरण सहित बताया, साथ ही गुप्त रूप से धन देता है तो उसको हमने चतुर्थ स्थान के स्वामी की चर्चा की। इस तरह से राहु नाहक हम इसको बदनाम मानते हैं, जबकि राहु ग्रह नाहक बदनाम है। ये राहु जब भी देता है इंसान को छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। जय श्री कृष्णा।